सब पता न पता है तुम्हें। तो मेरा उपहास कर रहा है? हाँ देख, अब मैं किस तरीके से तेरा प्रबंध करती हूँ। जी सुनंदा, जाइए ओखली लेकर आइए। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। जी सुनंदा शीघ्र आइए। क्या हुआ यशोदा, इतनी व्याकुल क्यों हो? जी देखो ना, कान्हा यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। दाऊ, मामा जी का दूध फिर से आ गया। चलो दाऊ, घर पर अतिथि आया है, उसका सम्मान किया जाए। ये मैं कहाँ फंस गया? अभी दिखाता हूँ तुझे, देख। मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य को किसी का भी भय नहीं रहता। कैसी मुक्ति माधव? पूर्व जन्म के कर्म और श्राप से मुक्ति। पूर्व जन्म के कर्म? हिरण्यकश्यप का पुत्र उत्कच अत्यंत उद्दंड था। अनेक सन्यासियों की तपस्या उसने भंग की और एक बार इसी मंशा से पुलोमाश ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां अपने बल से आश्रम में विध्वंस मचाने लगा और वहां उपस्थित सभी आश्रमवासी उससे बहुत भयभीत हो गए। तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण नहीं कर सकता मूर्ख। ये दुर्बल ऋषि क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? रुक, मैं तुझे दिखाता हूं। अहंकारी उत्कट, बहुत अभिमान है तुझे तेरी शक्ति पर, इस विशाल शरीर पर। तो ठीक है, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। आज इसी एक क्षण तू काया रहित हो जाएगा और देहहीन होकर अभिशप्त जीवन व्यतीत करेगा पापी। हाँ। माफ कर दीजिए ऋषिवर,
माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए ऋषिवर। यदि तुम अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो तो यह शुभ संकेत है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। यदि तुम श्राप मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें नारायण की शरण में जाना पड़ेगा। जब प्रभु नारायण द्वापर युग में मनुष्य अवतार लेकर पृथ्वी पर पधारेंगे, तब समय आने पर तुम उनके चरणों में शरण ले लेना। अब नारायण के चरणों में ही तुम्हारा उद्धार संभव है उत्कच। दृढ़ावत प्रकट हो। कहिए, क्यों स्मरण किया दृढ़व्रत का? तुम्हें मेरे कार्य करना होगा, मेरे कार्य को मेरे लिए समाप्त करना होगा। बस महाराज, सेवा भी मांगी तो बस इतनी सी। किंतु कोई बात नहीं, मैं उस कृष्ण का वध आपके लिए अवश्य करूंगा महाराज। आप मुझे आज्ञा दें, अब लौटूंगा तो कृष्ण के वध का शुभ समाचार लेकर महाराज। विजय भव। अब क्या करेगा कृष्ण? अब तो तृणावतार है तेरा वध करने। कौन है तुम? नंद का घर कहाँ है? कहाँ है महाराज कंस का काल कृष्ण? मैं उसे नष्ट कर दूंगा। मोरपंख। हाँ? ये क्या हो रहा है? मेरी गति क्षीण हो रही है। इस मायावी शक्ति से मैं निर्बल होता जा रहा हूँ। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से जाना होगा। हाँ। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। गोकुल के सारे लोग खोई हुई गैयों को ढूंढ रहे हैं, किंतु तुम्हें लगता है कि उसे वो बात पता चली होगी जिसे तुम बताना चाहते हो। एक एक गैया के पीछे पीछे वो कृष्ण मेरे चक्रव्यूह तक पहुंच ही जाएगा। और सुना है कि उसे गोपाल भी कहते हैं। गोपाल का अर्थ है गौ को पालना। गौ को पालने वाला गोपाल, गौ का रक्षक। अब बनूंगा मैं उसका भक्षक। अब कौन है हम दोनों के बीच?
तो अब गोकुल तेरा अंत देखकर मायावी कृष्णा कृष्णा कृष्णा